हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू टेक स्टार फेरी। आज हम बताने जा रहे हैं कि चिपसेट मदरबोर्ड में कैसे बायोस का सेटअप करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिस्टम को क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम बिताते ना हुए, है ना, हम लोग सीधे शुरू करते हैं। और अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है ना, नए नए वीडियो लाने के लिए। तो अभी हम बायोस सेटिंग के लिए क्या करेंगे, ये चिपसेट बोर्ड है, ठीक है। और अभी बायोस को दिखाने के लिए अभी सबसे पहले हमने सिस्टम को क्या किया, रीस्टार्ट किया, है ना। रीस्टार्ट करने के बाद बायोस खोलने के लिए हम लोग डेल का यूज़ करेंगे, डेल बटन या डिलीट बटन को। जेब्रॉनिक्स का सिस्टम है। यहाँ पे देखिए बायोस का पूरा जितना भी बायोस में सेटिंग्स है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अगर आप समझ गए तो दोबारा आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम पूरे सेटिंग को दिखा रहे हैं। सबसे मेरे पास मतलब 11 सेटिंग है टोटल, जिसमें आपको सारे सेटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं और हम वन बाय वन हर एक सेटिंग को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जिन भाई लोग को ऐसा वीडियो देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दो यार, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेटिंग है स्टैंडर्ड बायोस फीचर्स। स्टैंडर्ड बायोस फीचर का मतलब हो गया एक सिस्टम में जो बायोस लगा होता है उसका एक स्टैंडर्ड फीचर होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स जिसको बोलते हैं। मतलब उसमें सेट किया हुआ रहता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला सर्विस ओवरव्यू। सर्विस ओवरव्यू में हमारा प्राइमरी आईडी मास्टर्स, प्राइमरी आईडी स्लेव, सेकेंडरी आईडी मास्टर्स, सेकेंडरी आईडी स्लेव, थर्ड आईडी मास्टर, थर्ड आईडी स्लेव। ये यहाँ पे हार्ड डिस्क का सेटिंग है, मतलब हार्ड डिस्क जो हम लोग लगाते हैं पीसी में उसका सेटिंग है। मतलब हमारे हार्ड डिस्क में जो पहले हार्ड डिस्क आते थे पैरेलल पोर्ट वाला, तो उसमें मास्टर और प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने का ऑप्शन होता था, जो हम जम्पर सेटिंग के माध्यम से बनाते थे। देखिए कोई हार्ड डिस्क लाइए पीछे से, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क लाइएगा। देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क है जिसमें आपको दिख रहा होगा 4 पिन। तो यही ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम हार्ड डिस्क को प्राइमरी और सेकेंडरी बनाते हैं। आईडी प्राइमरी और सेकेंडरी स्लेव, ये आपका 4 पिन है। इसमें जम्पर सेटिंग के माध्यम से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाते थे। मान लीजिए सिस्टम में अगर 4 हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी बना के, तो ये जम्पर सेटिंग के माध्यम से हम लोग ये काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जिसमें आप हार्ड डिस्क लगाएंगे, मान लिया अभी मैंने जो हार्ड डिस्क लगाया वो दिखा रहा है कि सेकेंडरी आईडी मास्टर में, मतलब सिस्टम में 4 पोर्ट्स होते हैं साटा का। तो जिसमें आप लगाइएगा वो आप दिखा देगा कि आप इसमें लगाए हुए हार्ड डिस्क। उसके बाद नीचे हुए हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में ये शो करता है कि आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है ना, कितना बजा है, कितना टाइम है। यहाँ से आप अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मान लिया अगर गड़बड़ है तो उसको सुधार सकते हैं। और अगर हार्ड डिस्क यहाँ पे डिटेक्ट करेगा तो दिख जाएगा, नहीं डिटेक्ट करेगा तो बोलेगा नॉट डिटेक्टेड यार, ठीक है। अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है ना, हार्ड डिस्क डिटेक्ट करता है बट नॉट डिटेक्ट दिखाता है, तो नॉट डिटेक्टेड पे जाके इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट करेगा तो यहाँ दिखा देगा, कहीं ना कहीं आपका स्मार्ट सेटिंग में गलत हो सकता है। तो इन सभी 32 बिट डेटा ट्रांसफ़र में मान लिया जाए हार्ड डिस्क बहुत पुराना है तो आप यहाँ पे अगर बीट चेंज करेंगे, अगर लो फ्रिक्वेंसी का हार्ड डिस्क होगा तो वो डिटेक्ट कर जाएगा, अगर हाई फ्रिक्वेंसी का होगा तो नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ये 32 बिट का फ्रिक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए स्कैप कीजिए, आप आ जाइए एडवांस फीचर। एडवांस फीचर, एडवांस फीचर में एंटर कीजिए।
देखिए एडवांस फीचर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बैठ जाइए। एडवांस फीचर में हमारा जो प्रोसेसर लगा हुआ है मदरबोर्ड में, उसके फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑलरेडी सेट होता है। इन केस अगर कोई आपका सीपीयू प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए एफएसबी जो हमारा दिखा रहा है 100 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ से सर एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये है क्या। ये बताता है कि पर डेटा जो कैलकुलेशन होता है वो शो करता है, ठीक है। तो हमारा अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और जब आप रैम लगाएंगे 1600 मेगाहर्ट्ज़ का, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। यही होता है रैम और प्रोसेसर के बीच में सपोर्ट का टूल। आप L1 L2 कैश, मैंने बताया था अभी कि प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए कैश मेमोरी होता है। L1 और L2 इसमें 2 कैश मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये आपके स्पीड को बढ़ाता है, मतलब फास्ट चलता है, स्लो चलता है, ये इस चीज़ पे डिपेंडेड है। अब मान लिया जाए हम कुछ चेंजेस करते हैं, इन केस मान लिया इसमें हम कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कैश मेमोरी में बदलाव करना है तो यहाँ से कैश मेमोरी को डिसेबल कर सकते हैं। मान लिया आपको ज़्यादा काम नहीं करना है तो यहाँ से एक कैश मेमोरी को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे सेट होता है तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बूट प्रायोरिटी। आपको यहाँ पे सेटिंग करना है सेटिंग। तो यहाँ पे अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो मान लिया अगर CD ROM से आप CD से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फर्स्ट बूट डिवाइस आपको CD रखना पड़ेगा। अगर पेन ड्राइव से करते हैं तो फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेटवर्क से करते हैं तो फर्स्ट बूट डिवाइस नेटवर्क करना होगा। आपको जिससे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा उसको प्राइमरी बनाना होगा, यानी फर्स्ट बूट डिवाइस करना होगा। और आपको मान लीजिए इंटरनेट के माध्यम से OS इंस्टॉल करना है तो आप SCCM के माध्यम से OS इंस्टॉल करना है तो आप नेटवर्क डिवाइस को फर्स्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप डिवाइस को यहाँ से बदल सकते हैं। मान लीजिए नेटवर्क को फर्स्ट रखना है, नेटवर्क को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। हार्ड डिस्क को फर्स्ट रखना है, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद F10 कर देंगे और ओके कर देंगे। वो सेटिंग क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ सेव ए कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड एग्जिट सेटअप। इसके करने के बाद आपका सेटअप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आते हैं हम लोग बूट हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है वहाँ शो करेगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो शो करेगा। मान लिया हार्ड डिस्क को अगर डिसेबल मारना है तो यहाँ से डिसेबल मार सकते हैं। लगा हुआ है फिर भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर डिसेबल आप कर देंगे तो। अब आते हैं हम लोग क्विक बुक इनेबल होना चाहिए, हमेशा याद रखिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। अगर डिसेबल रहेगा तो सिस्टम को ऑन होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, बहुत हाई ड्यूरेशन लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं फुल स्क्रीन लोगो शो, मतलब जो हमारा लोगो शो करता है, ये किसका बोर्ड है अभी जो मैंने ऑन किया तो जेब्रॉनिक्स है ना, तो ये लोगो के लिए है। वो अपना बोर्ड का लोगो अपना दिखाता है। अगर इनेबल रखना है इनेबल रखिए, डिसेबल रखना है डिसेबल मार दीजिएगा, ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। ऐड ऑन डिस्प्ले मोड, मतलब अगर आप बायोस में कुछ एडिशनल फीचर्स डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से बायोस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये सजेस्ट करेंगे कि इन सभी चीज़ों में आप चेंजेस नहीं करें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड सेट किया हुआ रहता है। बूट नम लॉक, मतलब बूट करने के टाइम में जो हमारा कीबोर्ड का जो नम बटन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन जो सिग्नल आ रहा है, इसको बोलते हैं नम लॉक बटन। आपको ये जो है ये बटन से काम चलता है, जैसे देखिए ऑन हो गया और ऑफ हो गया। तो ये सेटिंग आप यहाँ से आप बदल सकते हैं, ठीक है, कि ऑन होने के टाइम में ऑन ये नम लॉक ऑन रहेगा या नहीं रहेगा। वेट फॉर F1 इफ़ एनी एरर, आपको मैंने दिखाया भी था कि अगर सिस्टम में कोई भी एरर आता है तो बोलता है कि आपको एरर आ रहा है, F1 टू कंटिन्यू और F2 टू सेटअप। तो आपको ये इनेबल रखना चाहिए। अगर नहीं इनेबल रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी सिस्टम में एरर है तो वो बाय पास कर जाएगा और सिस्टम ऑन हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में क्या इशू है। डेल मैसेज हिट करने से आपको बायोस खुलता है, ये मैसेज देता है। ये फिर है इंटरप्ट कैप्चर, देखिए ये क्या है, ये इनेबल होना चाहिए। मान लिया अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उस
इंसिडेंट को कैप्चर करके रखता है अपने पास, लॉग जनरेट करता है। एडवांस चिपसेट फीचर, ये क्या है सर? मान ले ये क्या है, ये रैम का सेटिंग है, ठीक है, रैम और ग्राफिक्स का सेटिंग है। हमारे सिस्टम में जितने भी रैम है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक, देखिए मैक्सिमम जो हमारा मेगाहर्ट्ज़ है 667 मेगाहर्ट्ज़। अब आपको पता होना चाहिए, जो मैं रैम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको जो DDR2 का मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो बिलो टू 800 है, बिलो टू 800। आप जो भी रैम लेंगे, अगर आपको पता है कि उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, आपको 400 फ्रीक्वेंसी बेटर होता है। मतलब अगर वो रहेगा तो किसी भी मतलब ड्यूल कोर बोर्ड में बढ़िया चलेगा। अगर 600 से ऊपर का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वो रैम काम नहीं करेगा प्रॉपर, हैंग करेगा, रिबूट होगा, इस तरह का इशू आपको फेस करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि इसमें कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है 600, और आप रैम लगाए हुए 800 फ्रीक्वेंसी का, क्या आपको काम करेगा? नहीं करेगा। तो इन दैट केस वी मस्ट बी यूज 400। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी से रैम के कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 1600 है तो वो DDR3 में आ गया, ठीक है, क्योंकि उसका रेंज ही इसके बाद से शुरू होता है। समझ में आया रैम पहचानने का तरीका? ये सारा रैम का सेटिंग है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आ गया ग्राफिक्स। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग ग्राफिक्स कार्ड को भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास PCI स्लॉट है, जैसे मदरबोर्ड एक लाइए, हम बताते हैं, मदरबोर्ड एक उठाइए, वहाँ से कोई भी मदरबोर्ड लाइए। आपको अगर गेम खेलना हो तो आप क्या करोगे? आपका तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफिक्स पोर्ट है 15 पिन का, जिससे आपका सिस्टम रन करता है। लेकिन अगर आपको गेम खेलना है तो उसके लिए आपका ये AGP स्लॉट है, जिसपे ग्राफिक्स पोर्ट अगर ये इनेबल रहेगा, देख लीजिए है IGP, PGP, PEG, PG, PCI, मतलब ग्राफिक्स कार्ड इसमें भी लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। ये इसमें एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट लगेगा और नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड रहेगा। मान लिया ये पोर्ट खराब हो गया, तो जो ग्राफिक्स कार्ड लगाइएगा वो इसमें भी लग सकता है नॉर्मल। अगर कम रेंज वाला लीजिएगा, पैसा कम लगाइएगा तो नॉर्मल, जो सिर्फ ओनली ग्राफिक्स कार्ड लीजिएगा तो आप PCI में लगा सकते हैं। लेकिन आप गेम वगैरह भी खेलने के लिए आप चाहते हैं कि अच्छा ग्राफिक्स हो, जिसमें मेमोरी भी हो, तो उसको आप इस स्लॉट में लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं AGP, जिसको बोलते हैं हम लोग एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। समझ में आ गया? तो उसके लिए क्या है, ये आपको ये सर्विस इनेबल होने चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आ गया इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। अब मदरबोर्ड में जो भी पेरिफेरल लग रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए वो आपको इसमें दिखता है। पहला है ID कॉन्फ़िगरेशन। ID मीन्स इंटीग्रेटेड डिवाइस इंटरकनेक्ट, मतलब इससे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ID, इसमें जो हार्ड डिस्क लगेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ID। अगर आपका मान लिया एडवांस लेटेस्ट टाइम का हार्ड डिस्क है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज मारना होगा। देखिए ID, रेड और AHCI, समझ में आया इस बात को या नहीं आया? यस। ठीक है, तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसका जो पोर्ट्स होते हैं, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो आप उसको किस पे रखेंगे, ID पे रखेंगे, जो कि आपका SATA को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखिए हम मान लिया इसको करते हैं, क्या करते हैं, रेड। आपको कल भी बताए थे कि रेड करेंगे तो ओनली क्या होगा, देखिए कॉन्फ़िगर से SATA, बट ये किस कंडीशन में यूज होता है, 3 से 4 हार्ड डिस्क जब आपके सिस्टम में हो, इन दैट केस वी कैन सेलेक्ट रेड, और ये मैक्सिमम डायनेमिक केस में होता है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ID रहेगा। देखिए इसमें स्पीड नो लिमिट है। जो हमारा हार्ड डिस्क का जो स्पीड होता है, जिसे बहुत सारा हार्ड डिस्क का जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है 3200 मेगाहर्ट्ज़ प्रति, ज़्यादा हाई स्पीड का है,
तो इसमें क्या है कि उस टाइप का हार्ड डिस्क लगाइएगा और उसका लिमिट क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। उस तरह का हार्ड डिस्क है तो उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा HCI। ऐसे में करेंगे तो नहीं काम करेगा? नहीं, आपको प्रॉब्लम करेगा अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क रहेगा तो। काम करेगा लेकिन क्या है कि हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब आता है कि हार्ड डिस्क, देखिए हमेशा हार्ड डिस्क राइट प्रोटेक्टेड डिजेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल कर दिए तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी लग जाएगा और काम नहीं करेगा, और वो बूट करने में 35 सेकेंड लगाएगा हार्ड डिस्क को बूट करने में। तो ये हमेशा क्या करना होगा, डिजेबल रखना होगा। अगर डिजेबल रखेगा तो ये फीचर काम नहीं करेगा। अगर इनेबल रखे तो हार्ड डिस्क को बूट करने में 35 सेकेंड लगेगा, तब जाके वो इसको लगा। समझ में आया? अब आ जाते हैं ऑनबोर्ड डिवाइस। ऑनबोर्ड डिवाइस पर क्या क्या लगा हुआ होता है जी, USB होता है, ऑडियो होता है, लैन कार्ड होता है ना। तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। मान ली USB कोई काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लिया अभी आप जो USB यूज़ कर रहे हैं 8 पॉइंट USB यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक में कीबोर्ड लगा हुआ है और माउस लगा हुआ है जो बता भी रहा है। 2.0 का 2 तरह का USB है और 2.0 हाई स्पीड भी एक पोर्ट है। जो पोर्ट है उसमें इतने तरह का पोर्ट है और उस पर इस तरह का पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे तो 6 ही पोर्ट है, पर यहाँ पे 8 पोर्ट दिखा है। 8 पोर्ट नहीं है 6 ही पोर्ट। 2.0 का कुछ पोर्ट है, ठीक है, फिर लेजेसी पोर्ट है, फिर बायोस के लिए एक पोर्ट है जो अभी हम बताएं। आप टोटल काउंट कीजिए कि कितना पोर्ट है, समझ में आ जाएगा। वो जितना रहेगा उतना ही ना, मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि इतने टाइप का इस तरह का इसमें पोर्ट है। 2.0 टाइप का पोर्ट लगा हुआ है इसमें। 3.0 का पेन ड्राइव लगाइएगा तो भी सपोर्ट करेगा, वो लगाना पड़ेगा इस वाले पोर्ट में, कंट्रोलर मोड में। अगर मान लिया यहाँ पे आप 6 है तो 6 काम करेगा, 2 है तो 2 काम करेगा। अगर USB को आप डिजेबल कर दीजिएगा तो आपका माउस और कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा। समझ में आया? इसका ये फीचर है तो ये कभी गलती से नहीं कीजिए। हाँ, अगर करना ही है, आप चाहते सिर्फ माउस और कीबोर्ड ही यूज़ करें, पेन ड्राइव को यूज़ ना करें, तो एटलीस्ट आप 2 पोर्ट को ओपन रखिए और बाकी पोर्ट को क्या कीजिए, डिजेबल। तो यहाँ पे कितना पोर्ट एक्टिव है? 2। तो सिर्फ 2 ही USB पोर्ट काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। समझ में आया? ये एक्टिव पोर्ट का डिनोशन है। मतलब अगर 8 किए तो 8 USB अगर आप लगाते हैं, एक्सटर्नल भी लगाते हैं, तो नंबर ऑफ काउंट बढ़ गया तो सारे काम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ USB का पोर्ट घटा दीजिएगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही पोर्ट काम करेगा। समझ में आया? जितना पोर्ट वहाँ रखिएगा उतना ही पोर्ट USB का काम करेगा। अब आते हैं ऑडियो, मतलब गाना वाना सुनने वाला जो होता है। देखिए कोई ऑडियो जो होता है ना, एडवांस जैक वाला होता है, 5.1, 6.1, बड़ा बड़ा बूफर वाला। तो ऑटो यहाँ पे रखना है कि किसी टाइप का ऑडियो लाए और कनेक्ट करें, चलने लगे। लैन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर डिजेबल रहे तो इनेबल कर दीजिए, कभी कभी लैन पोर्ट काम नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ से डिजेबल इनेबल कर सकते हैं। अब आ जाइए सुपर आईओ कॉन्फ़िगरेशन। आईओ मतलब बस, मतलब जो बस है आपका स्लॉट बस है, PCI बस है, उसका फ्रीक्वेंसी है, डेटा फ्लो का फ्रीक्वेंसी, कितना हाई स्पीड में डेटा वो फ्रीक्वेंट करेगा। मैं आपको बताया था ना IRQ, ये हर एक डिवाइस का एक नंबर होता है। अगर वो एक नंबर दूसरे से मैच कर जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा तो काम नहीं करेगा मदरबोर्ड। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। अगर ज़्यादा स्पीड रखिएगा तो प्रोसेसर ज़्यादा जल्दी बिजी हो जाएगा तो सिस्टम हैंग कर सकता है, ठीक है। अब आ गया पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट का मतलब इसमें जो जो पावर देते हैं उसका सेटिंग है। तो इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर गलती से कुछ हो भी गया तो आप यहाँ पे आकर के रीस्टोर मार दीजिएगा, ठीक है। रीस्टोर मतलब सेटिंग एज इट इज़ हो जाएगा।
जो स्लॉट है वाइट कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं PCI स्लॉट, उसमें कुछ भी आप लगाते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रहेगा, और वो उसमें कुछ भी लगाइएगा तो यहाँ पे शो करेगा। लोड फेल सोप डिफॉल्ट, ये इसमें कुछ कुछ हार्ड डिस्क क्या होता है ना, लोड तो है लेकिन फेल का मैसेज दे रहा है, तो इसको डिफ़ॉल्ट करके छोड़ देना है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब समझते हो, मान लिया कोई सिस्टम लगाए, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, मतलब ऑप्टिमाइज़ करके सिस्टम को सिग्नल दे दिया कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फेल है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना बायोस सिक्योरिटी, जो कैबिनेट चेचिस वगैरह में काम करता है, ठीक है, बूट सेक्टर, इसी में कैबिनेट सेटिंग होता है। यस, जो चेचिस ओपन होता है तो इसी में लॉग जनरेट होता है। इसमें जैसे उसमें बायोस में पासवर्ड लगाए थे, इसमें भी पासवर्ड लगा सकते हैं बायोस नहीं खोलने के लिए। यस, देख लीजिए सुपरवाइज़र पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड। यूज़र पासवर्ड जो लॉगिन करने के बाद देता है, सुपरवाइज़र पासवर्ड जो मेन पासवर्ड होता है। वायरस देखिए, बूट सेक्टर वायरस प्रोटेक्शन डिसेबल है, जो कि होना चाहिए क्या, इनेबल। फ्लैश राइट प्रोटेक्शन इनेबल होना चाहिए। उसको क्लीन कर, आया इसमें क्लीन भी तो कर सकते नहीं, क्लीन हैं। नहीं। क्लीन नहीं दिया ये एसर का नहीं है ना सिस्टम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे सब जब सब काम कर लिए तो सेव एंड एग्जिट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस नहीं करना तो डिस्कार्ड कर दीजिए। समझ में आ गया? तो ये हमारा जो नॉर्मल पीसी जो लोकल है, जो मतलब कंपनी का नहीं है, ब्रांड का नहीं है, चिपसेट है, तो उसका ये पूरा बायोस सेटअप है, जिसको आप अपने भाषा में समझ लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कहाँ था करना, क्या? हार्ड डिस्क का। क्या हार्ड डिस्क का आपका यहाँ करना था? देखिए, आपका जो सेटिंग था, जो एक मिनट, उसमें से आपको यहाँ करना था। आप क्या कीजिएगा, अपने सिस्टम में जाइएगा, बायोस खोलिएगा, इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, क्योंकि आपका जो साटा का पोर्ट है वो सपोर्ट ही कर रहा है आपका, तो HCI या रीड कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेटेड प्रोफाइल में जाइएगा, ID कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, यहाँ से ID को हटा दीजिएगा। अगर मान लिया नहीं काम करता है तो आप रीड कर दीजिएगा या HCI कर दीजिएगा, तो आपका काम कर जाएगा। क्योंकि उसमें क्या, देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, ये क्या है, पोर्ट साटा ऐसे स्पीड जनरल टू 3.0 गीगाहर्ट्ज़। जो आप पेन ड्राइव लेते हैं ना, पेन ड्राइव का स्पीड क्या होता है, 2.0 या 3.0 वही होता है ना, तो उसके लिए वो HCI बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। तो ID में वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ID और HCI दोनों इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप सिर्फ आप ये कीजिएगा तो आपके पास नो लिमिट हो गया, मतलब 3.0 से आगे का भी अगर रहेगा तो भी वो काम करेगा। 3.1, 3.4, 3.4 मतलब 3.1 हाई स्पीड भी रहेगा तो भी उस पर काम करे। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए, आपका कोई हार्ड क्वेश्चन? डिस्क राइट प्रोटेक्ट हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये सिक्योरिटी सेटिंग है। कहने का मतलब, अगर हार्ड डिस्क को आप प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं तो OS को ऑन होने में लगभग आपको 35 सेकेंड लगेगा। जैसे देखिए, अभी मैंने 35 सेकंड रीस्टार्ट, तो पिछले वाले में भी लग रहा था। आप बढ़ा सकते हो उसको, डिजेबल रहेगा तो नहीं लेगा 35 सेकेंड, वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है।
अभी देखिए ऑन किया, अभी तक ये नहीं आया, मतलब वो अपना टाइम पुटिंग जो है ना वो मिनिमम 35 सेकेंड लेगा मिनिमम। अगर उसको आप इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग है। और देखिए किस तरह से ये ब्लिंक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको भी पता कि ये ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें। ये जो इसका ये है ना ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बायोस का पूरा सेटिंग मैंने देख लिया। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले और इसी तरह का वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।